पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रातः भ्रमण के दौरान मंदिर में आए बच्चों और नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने दर्शकों की बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं का कुशलक्षेम जानने के लिए उनके पास पहुंचे। कई श्रद्धालु स्थानीय थे, जबकि कई बच्चे बिहार के बेतिया और पूर्णिया जिलों से आए थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों को अपने पास बुलाया, बच्चों से अपनेपन से बातचीत की और पवन, आशुतोष और अन्य बच्चों के साथ हंसी ठिठोली भी की। उन्होंने सभी बच्चों को खूबसूरत भविष्य की कामना की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात के दौरान उन्हें चॉकलेट गिफ्ट किया और आशीर्वाद दिया। मंदिर प्रवास के दौरान मंदिर की गौशाला में पहुंचे गोवंश को उनके नाम से आवाज देकर अपने पास बुलाया, उन्हें रोटी गुड़ खिलाकर उनकी सेवा की। मुख्यमंत्री ने गौशाला के स्वयंसेवकों को भीषण गर्मी में गोवंश की देखभाल के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदमों को लेकर भी निर्देशित किया। ये कौन है? तुम इससे बड़ी हो ना? कौन बड़ा? नहीं बड़ा तुम दिखाइए। चलो तुम देखो हैं और कोई आ रहा है कोई मंदिर में आ रहा है। कौन क्लास में पढ़ते हो? कहाँ आइए? कहाँ आइए? कहाँ पे? बेतिया बिहार के रहने वाले, हमें बिहार के रहने वाले, ये भी बिहार के, ये भी बिहार के हैं, बिहार की रहने वाली है, हैं? जनकपुर से आए हैं, जनकपुर से बढ़िया से है, बढ़िया सुना है, बढ़िया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के पक्ष में महानगर में रोड शो किया। यह रोड शो टाउन हॉल से निकलकर घोष कंपनी, रेती चौराहा और नखास के माध्यम से बख्शीपुर तक पहुंचा। इसके बाद अलीनगर होते हुए विजय चौक पर जाकर समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान नागरिकों ने पुष्प वर्षा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रत्याशी ने हाथ जोड़कर छत और नीचे खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो में आगे आगे ढोल और नगाड़ा बज रहे थे और हजारों कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल रहे थे। मुख्यमंत्री ने रोड शो के माध्यम से भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया। निश्चित रूप से आपके उद्बोधन से उनका पर्स गिर गया है, अगर किसी को मिले तो पहुंचाने की कृपा करेंगे। फोटो हो गया तो फोटो नीचे उतर जाएगी।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा, आज बहुत उत्साह है और लोग चाह रहे हैं कि गोरखपुर से रवि किशन 10 लाख वोटों से जीते। योगी है तो मुमकिन है, योगी जी है, सीएम है। हम लोग बहुत उत्साह से हैं और सब लोग एकदम खुश हैं और यहाँ से रवि किशन ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। जय श्री राम का नारा लगा है और सब लोग गदगद है। जय जय ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर जोनल कार्यकारिणी का चुनाव 30 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शनिवार को संपन्न हुआ। इस चुनाव में बच्चू लाल को जोनल अध्यक्ष, दिनेश कुमार को जोनल कार्यकारिणी अध्यक्ष, राम प्रकाश को जोनल सचिव, प्रमोद कुमार को अपर जोनल सचिव और शैलेंद्र कुमार को जोनल कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया। निर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि वे एसोसिएशन के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जोनल महामंत्री राम प्रकाश ने कहा, पहले तो आपका बहुत स्वागत करते हैं और आज 30 वर्षों के बाद जो किसी एक व्यक्ति के हाथ में केवल एसोसिएशन था, माननीय केंद्रीय कमेटी के आदेशानुसार आज ये चुनाव संपन्न हुआ। हम लोग पिछले 30 जनवरी से इस काम में लगे हैं। पूरे जोन में 29 ब्रांच, 3 मंडल, 2 कारखाना और आज गोरखपुर जोन का चुनाव बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से समाप्त हुआ। मैं इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और जिन साथियों ने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम जिस चीज़ से हमें छुटकारा मिला है, जिस चीज़ से मुक्ति मिली है, उसमें कभी हम लोग उस तरह का काम ना करें। हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और मैं सबसे ये उम्मीद करता हूँ और सबसे अनुरोध करता हूँ कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें। लोकतंत्र को बचाने का जो हमारा संघर्ष है, उसमें हम लोग योगदान करें और हम इसीलिए आज हमारे जो प्रेस के लोग हैं, हमने उनसे बात करने के लिए चुनाव था किन पद पे ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे का चुनाव था जोनल कमेटी का, जिसमें अध्यक्ष पद पर चुने गए माननीय श्री बच्चू लाल जी, कार्यकारी अध्यक्ष पर चुने गए भाई दिनेश कुमार जी, मैं स्वयं राम प्रकाश जोनल महामंत्री के पद पर चुना गया, अपर जोनल महामंत्री के पद पर भाई प्रमोद कुमार जी और जोनल कोषाध्यक्ष के पद पर भाई शैलेंद्र कुमार जी चुने गए। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद ने गोपालपुर वार्ड में आयोजित नुक्कड़ सभा में भाग लिया। उन्होंने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निषाद समाज से वोट देने की अपील पर कहा कि निषाद समाज संजय निषाद के कहने पर भाजपा की ओर नहीं जाएगा। याद रखें कि जब रमेश निषाद चेयरमैनी में मेहदावल से लड़े थे तो संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद वहां से सांसद बने थे। वहां के विधायक भी अनिल त्रिपाठी हैं जो निषाद पार्टी से हैं। उस समय रमेश निषाद चुनाव जीते थे, इसलिए निषाद समाज निषाद के साथ है, न कि निषाद पार्टी के साथ। इस बार निषाद समाज का मान सम्मान दांव पर लगा हुआ है और यह चुनाव निषाद समाज के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा निषाद पार्टी को ठग रही है और अब थाली में एक भी दाना नहीं है। संजय निषाद ने आरक्षण नहीं दिलाया। निषाद समाज अब साइकिल पर वोट देने जा रहा है। 1 जून को मेरे जन्मदिन के अवसर पर आशीर्वाद के रूप में 1 वोट जरूर करें। इस अवसर पर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, जियाउल इस्लाम, कृष्ण कुमार त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। माता परमादरणीय बड़ी बहन, कदम से कदम मिलाकर चलने वाली आदरणीय चंचला निषाद जी, और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। छोटे भाई
आदरणीय हमारी सरोज बहन, आदरणीय अमरजीत भैया भी आएंगे शायद आज, अमरजीत भैया, धनंजय निषाद और सभी परमादरणीय साथी, यहाँ की परमादरणीय जनता, आदरणीय अनूप यादव, ईश्वर भाई, बहने, परमादरणीय बाबूजी, युवा साथी और सभी देवी और सज्जनों, आप सभी का चंदन निषाद जी का मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी का मैं काजल निषाद, आपकी बहू, आपकी बेटी, एक समाज सेवी, आपके बीच की लोकल प्रत्याशी, आपके हर सुख दुख में निरंतर आपके साथ चलने वाली, आपकी इंडिया गठबंधन की एक लोकल प्रत्याशी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन व अभिनंदन करती हूँ। अब क्योंकि समय कम है दरोगा भैया, सुन लीजिएगा, समय बहुत कम है और लगातार अभी मैं 20-21 सभाएं करके आ रही हूँ और लगातार रोड शो करके आ रही हूँ। 15 घंटा से कल भी इसी हालत में खड़ी थी और आज भी इसी हालत में खड़ी हूँ, जबकि सभी जानते हैं कि पैर मेरा खराब हो गया है। जब मेरे पैर में प्लास्टर था मैं तभी भी आदरणीय चंचला निषाद जी के सहारे से चलती रही। पैर का प्लास्टर खुल गया तभी भी मैं लगातार चलती रही। आज भी सूजन है, मैं आज भी लगातार चल रही हूँ, आज भी लगातार बोल रही हूँ, मैं इसी तरह चलती रहूंगी, मैं आप लोगों को इसी तरह आवाज उठाती रहूंगी। हार्ट अटैक आ गया था फिर भी मैं इस तरह चलती रही और मैं आप लोगों के लिए लगातार निरंतर लड़ती रहूंगी। जब मुझे अटैक आया था, जब अटैक आया था तो लोगों ने कहा था काजल वापस नहीं आएगी, तो मैं यमराज को हरा कर आ गई, तो दम मारने वाले यमराज को नहीं हरा सकते। आप सभी के आशीर्वाद से ये कार्य भी पूर्ण होगा। 3 से 4 दिन का समय बचा है। नात बात पटीदार रिश्तेदार घर में जहाँ भी जितने सखी सहेली साथी मामा मौसी काका जीजा जीजी सबको फोन कर दीजिए और सबको बोल दीजिए कि अगर चैन से 2 जून की रोटी खानी है तो 1 जून को अपनी बहन बेटी काजल निषाद को जिताना है। गरीबों के पसीने से बदबू आती है, ऐसे सांसद जी को बाहर ही भेज देंगे ना, जौनपुर भेजेंगे ना, बिल्कुल। और अब एक जरूरी बात कि अगर आप साइकिल का बटन दबाएंगे तो बहुत सारी योजनाएं हमारे पास है। जैसे भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बात नहीं करती, ये हिंदू मुसलमान करती है, ये मंदिर मस्जिद करती है, ये कहती है हम राम को लाए। अरे राम जी को कोई नहीं ला सकता, कोई ला सकता है क्या? राम जी को कोई नहीं ला सकता, वो तो सदियों से है, मन में है, कण में है, कण कण में है। आप भी कहते हैं और हम भी कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पताय नमः। आप भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी करते हैं, सारे व्यापारी भाई पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद नौकरी खोजेंगे ना। और आप सब लोग काजल निषाद को वोट दीजिएगा और काजल निषाद के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। में पहले बार सपा के वोट सरकार। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद ने कहा, तो निषाद भाजपा की तरफ जा रहे हैं, तो जब माननीय रमेश निषाद जी चेयरमैन ही लड़े थे मेहदावल से और उनके बेटे प्रवीण निषाद जी वहाँ से सांसद है और विधायक भी अनिल त्रिपाठी निषाद पार्टी से है, तो काहे फिर जिता नहीं दिए अपने जो उनके जो प्रत्याशी थे उनको काहे नहीं जिता दिए, काहे रमेश निषाद जीत गए। तो निषाद समाज जो है निषाद समाज के साथ रहते हैं और इस बार निषाद समाज का मान सम्मान लगा हुआ है। काजल निषाद नहीं लड़ रही है, यहाँ निषाद समाज का मान सम्मान है, निषाद समाज लड़ रहा है। उनका ये भी कहना कि वो बाहरी है, यहाँ पे आगे चुनाव नहीं है, वो निषाद ही है नहीं, इसलिए सारे निषाद भाजपा की तरफ जाएंगे क्योंकि निषाद पार्टी उनके साथ में आ गई है, इसलिए भाजपा और मजबूत हो रही है। कितनी बार निषाद पार्टी को ठगेंगे भाजपा वाले? भोजन भरी थाली निषाद पार्टी की भाजपा वाले लील गए, पूरा का पूरा डकार गए भाजपा वाले। भोजन भरी थाली कहाँ बचल बा? एक को दाना बचल बा थरिया में। हाँ, कितना निषाद को ठगेंगे बताइए।
निषाद परम आदरणीय समाज जो है, और निषाद समाज का मान सम्मान गोरखपुर में लगा हुआ है। काजल निषाद नहीं लड़ रही है चुनाव, आरक्षण तो दिला नहीं पाए माननीय जी, और कितना साल इंतजार करे निषाद समाज, कितना मतलब लॉलीपॉप हम लोग पकड़ के बैठे रहे बताइए। तो इसीलिए निषाद समाज पूरी तरह से मान सम्मान का चुनाव यहाँ गोरखपुर में लड़ने जा रहे हैं। 1 तारीख को साइकिल का बटन दबेगा, आप देखिएगा। क्या लग रहा है कितनी बड़ी जीत होगी? बहुत बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। 1 जून को हमारा जन्मदिन है, तो तोहफे में हमको एक वोट ज़रूर मिलेगा, आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।